नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दीक्षित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द सेल्फ पर, जहां पर हम आपके लिए उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के हिंदी भाषा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के यूपीएसआई क्विज को ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें और यूपीएसआई डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सन 1955 में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। सन 1955 में हिंदी भाषा का प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता संग्रह हिमतरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? ए मैथिली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी प्राकृत। देखिए, कवि नागार्जुन को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार उनकी रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें 1968 में मिला, जो कि मैथिली भाषा में रचित है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए मैथिली। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? ए भूषण, बी हरिऔध, सी सुमित्रानंदन पंत, डी दिनकर। हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि कहलाए जाते हैं और दिनकर आधुनिक काल के कवि कहे जाते हैं। भूषण को रीतिकालीन कवि कहा जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ए भूषण। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? ए साहित्य लहरी, बी कवित्त रत्नाकर, सी काशी का 80, डी विनय पत्रिका। तो हमारा इसका सही उत्तर है डी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है, जबकि काशी का 80 काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। कवित्त रत्नाकर कवि सेनापति द्वारा रचित है और साहित्य लहरी सूरदास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऑप्शन ए बुनी हुई रस्सी, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी चिदम्बरा। यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जिसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी दिनकर द्वारा रचित है, जिसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है, जिसे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, जिसे कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए बुनी हुई रस्सी। हमारा अगला प्रश्न है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमाला अलंकार, बी संदेश अलंकार, सी असंगति अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पंक्ति में देखिए, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, इसका अर्थ है जंगल के मोरों को कृष्ण की भ्रांति हो जाती है और वे नाचने लगते हैं। जब सादृश्य वस्तु को समझकर भ्रम उत्पन्न हो तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए भ्रांतिमान अलंकार सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, ऑप्शन बी मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ऑप्शन सी रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, ऑप्शन डी यह काया है यह शेष उसी की छाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां पर संदेह अलंकार होता है, जैसे यहाँ काया और छाया में संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है?
ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या ऑप्शन डी विशेषण गुणवाचक विशेषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस वाक्य में ढेर सारे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? ए पत्थर धन इला, बी उपधन हार, सी उपधन याली, डी अभिधन यान। हमें असंगत विकल्प छांटना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हरियाली। यहाँ पर हरियाली के स्थान पर हरियाली होगा। अगला प्रश्न है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। हमारा वाक्य है छात्र स्कूल गए थे। जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो कि क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और क्रिया को समाप्त हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है, तो वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? ए अकर्मक क्रिया, बी आज्ञार्थक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया और डी प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं क्रिया ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माता जी ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो माँ पिताजी को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, या ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वे होते हैं जहां अभीष्ट भाव को सुंदर बनाने के लिए एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे इस पंक्ति में लाल लाल शब्द की एक से ज्यादा बार आवृत्ति हुई है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है, प्रयुक्त वाक्य में काल पहचाने। ऑप्शन ए है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन डी है आसन्न भूतकाल। हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। जैसे मैंने आम खा लिया है, वाक्य में समझ में आ रहा है कि क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? ए विशेषोक्ति अलंकार, बी व्याज स्तुति अलंकार, सी विभावना अलंकार और डी व्याज निंदा अलंकार। तो देखिए, वाक्य में गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, तो यहाँ पर गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, परंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा बताई गई है। इसलिए जब काव्य में निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाए तो वहां पर व्याज स्तुति अलंकार होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है बी व्याज स्तुति। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। तो प्रयुक्त पंक्ति में प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, तो यहाँ सामान्य भूतकाल होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी सामान्य भूत। अगला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? ऑप्शन ए है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन बी हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ऑप्शन सी ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना,
या ऑप्शन डी उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होना। हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अगला प्रश्न है, कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी संकेतवाचक विशेषण। जहां पर एग्जैक्ट संख्या का ज्ञान हो जाए, जैसे यहाँ पर 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण आ जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी असमिया, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी बांग्ला। तो देखिए असमिया और उड़िया हमारी आर्य भाषा परिवार से है, जबकि बांग्ला हिंद यूरोपीय परिवार से है और कन्नड़ द्रविड़ परिवार से है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए कन्नड़। अगला प्रश्न है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण या डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके के बारे में बताता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदु का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए बिंदुएं, ऑप्शन बी बिंदुसरा, ऑप्शन सी बिंदु, ऑप्शन डी बिंदुएं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बिंदु। बिंदु का बहुवचन भी बिंदु ही होता है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी सिलीगुड़ी। तो देखिए हमारी बघेली भाषा जो है वे जबलपुर में बोली जाती है। ये अधिकांशतः बघेल खंड में इस्तेमाल की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन बी अपना हाथ जगन्नाथ, ऑप्शन सी आंख के अंधे गांठ के पूरे, ऑप्शन डी अंधों में काना राजा। तो हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ गुड़ के विपरीत है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए परव्रत, बी पूर्वव्रत, सी परवर्ती, डी पूर्वज। तो हमारा पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होता है, तो हमारा सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए है राधा बाजार जाती है, ऑप्शन बी राम घर जाता है, ऑप्शन सी रामा घर को जाती है या ऑप्शन डी राधिका पुस्तक पढ़ रही है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। इस पे विभक्ति त्रुटि वाला वाक्य पहचानना था, तो रामा घर को जाती है, इसका सही हो जाएगा रामा घर जाती है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए कल तुमको कहाँ जाना है, ऑप्शन बी जिसे देखो वह व्यस्त है, ऑप्शन सी हमें किसी से कुछ नहीं कहना या ऑप्शन डी मुझे वही सामान लेना है। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, तो इस पे अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए कल तुमको कहाँ जाना है। यहाँ तुमको के स्थान पर तुम्हें शब्द का प्रयोग होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 3 में और न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है महत्वहीन, ऑप्शन बी है अनावश्यक, ऑप्शन सी है तुच्छ, ऑप्शन डी है बुरा। तो 3 में और न 13 में, इस मुहावरे का अर्थ है महत्वहीन। हमारा अगला प्रश्न है, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन ए है त्रिलोचन रुद्र, ऑप्शन बी है भूदेव महादेव, ऑप्शन सी है भूप महीप, ऑप्शन डी है नलिन राजीव। इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूप महीप। ये नृप के समानार्थी शब्द हैं, जबकि त्रिलोचन रुद्र भूदेव महादेव ये शिव के समानार्थी शब्द हैं और नलिन राजीव ये सरोज के समानार्थी शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए खुदगर्ज,
ऑप्शन बी तीव्र बुद्धि, ऑप्शन सी हाजिर जवाब, ऑप्शन डी फुर्तीला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खुदगर्ज। खुदगर्ज जो है स्वार्थी शब्द का समानार्थी शब्द है, जबकि तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब और फुर्तीला ये तीनों चतुर शब्द के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है अपनी करनी पार उतरनी वाक्य का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, ऑप्शन बी किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, ऑप्शन सी साधुता दिखाना, ऑप्शन डी बुरे कार्य करना। हमारा प्रश्न अपनी करनी पार उतरनी का सही उत्तर है ऑप्शन ए खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? ए योग दीक्षा, बी हित, सी हाथ बांटना, डी सहयोग। तो इनमें से हमारा योगदान का समानार्थी शब्द बी हित नहीं है। भलाई उपकार हित के समानार्थी शब्द हैं। चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय रिक्त स्थान में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की रिक्त स्थान रही है। इसका ऑप्शन ए है देश कोशिश, ऑप्शन बी मानसिकता अधिमान, ऑप्शन सी संस्कृति परंपरा, ऑप्शन डी त्योहारों सिद्धांत। हमारा इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृति परंपरा। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी सुखी या ऑप्शन डी सखी। तो सखा का समानार्थी शब्द है ऑप्शन ए मित्र। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए दधि दही, ऑप्शन बी नजर आंख, ऑप्शन सी उष्ट ऊंट या ऑप्शन डी श्रृंगार श्रृंगार। तो इनमें से नजर आंख तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, बाकी के तीनों सही जोड़े हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी याचिका, ऑप्शन सी विदुषी, ऑप्शन डी मूर्खा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्ता, ये पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्फूर्त है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। ऑप्शन ए है पूंजीभूत, ऑप्शन बी है पूंजीभूत, ऑप्शन सी है पूंजीभूत, ऑप्शन डी है पूंजीभूत। इसका सही उत्तर है पूंजीभूत। हमारा अगला प्रश्न है उत्साह वास्तव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की मिलीजुली अनुभूति है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही का चयन करके प्रयुक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। हमारा ऑप्शन ए है कर्म कर्तव्य, ऑप्शन बी है धर्म अधर्म, ऑप्शन सी है कर्म फल, ऑप्शन डी है फल कर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्म फल। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। हमारा अगला प्रश्न है आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी रूपगत, ऑप्शन सी संप्रदाय, ऑप्शन डी अवतरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवतरण। आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन सी जय, ऑप्शन डी रण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मान। जब मान में अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो यहाँ पर अपमान शब्द हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी बदन, ऑप्शन सी दयालु और ऑप्शन डी सबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दयालु। दयालु क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है। So thank you friends, kindly provide your suggestion and questions in comment box. See you in next video.